हेलो फ्रेंड्स, वेलकम एंड वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो आज के इस वीडियो में हम देखने वाले हैं फिजिक्स का मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक। तो टॉपिक आप देख सकते हैं, टॉपिक है आपका वान डे ग्राफ जनित, जो कि आपके संधारित्र वाले चैप्टर का सबसे लास्ट टॉपिक है। ठीक है, तो इंग्लिश में भी इसको वान डे ग्राफ जनरेटर ही बोला जाता है। तो सबसे पहले इसका फिगर देखेंगे। अगर आपने फिगर अच्छे से समझा तो आपको ये पूरी तरीके से याद हो जाएगा। ठीक है, तो इसमें क्या होता है, दो गलारियां होती है। सबसे पहले इसमें एक होता है खोखला गोला। क्या होता है इसमें? एक खोखला गोला होता है। फिर क्या होते हैं इसमें? अचालक स्तंभ होते हैं, खोखले गोले से कनेक्ट होते हैं। ठीक, एक खोखला गोला होता है और उसमें क्या लगे होते हैं? अचालक स्तंभ लगे होते हैं, जिसको हम क्या कर देते हैं, नीचे एक स्टैंड पे खड़ा कर देते हैं। एक खोखला गोला है और अचालक स्तंभ है। ये क्या है? ये दो हैं गलारियां। ये क्या है? गलारियां, जिस पे क्या चढ़ाते हैं? बेल्ट चढ़ाते हैं। जैसे नॉर्मल आपने चक्की में देखा है ना कि क्या होता है, चक्की से कनेक्ट होती है बेल्ट, और वो जब मोटर चलती है तो वो पट्टा क्या होता है, आगे पीछे घूमता रहता है। तो ये गलारियां लगी हुई हैं और यहाँ पे क्या है, वैद्युत मोटर लगी हुई है। मोटर से भी हम इस गलारियों को क्या करेंगे, एक पट्टे से इसको भी जोड़ देंगे। तो जब भाई मोटर चलेगी तो पट्टा पहले गलारियों के पास घूमेगा और इन गलारियों से भी पट्टा होता हुआ क्या करेगा, आगे पीछे घूमेगा। ठीक, तो ये बात हुई गलारियों की और मोटर की सप्लाई की। अब देख सकते हैं, अब हम क्या करेंगे, अब इसमें एक ऊर्जा स्रोत होता है। तो पट्टा कैसे घूम रहा है? ऊपर से नीचे की ओर आ रहा है, बार बार यही गति ये कर रहा है, ऊपर से नीचे की ओर ये चल रहा है पट्टा। ठीक, तो ये गलारी और मोटर की बात हुई। अब ये क्या है, यहाँ पे डीसी वोल्ट है। डीसी, या इसको क्या बोलेंगे, ये डीसी वोल्ट आपका करंट है, जो कि एक ऊर्जा स्रोत का काम कर रहा है। ऊर्जा स्रोत का काम कर रहा है, यही से हम क्या कर रहे हैं, आवेश का प्रवाह कर रहे हैं। और ये क्या है आपका, जो नोक टाइप में बनाया हमने, ये क्या है, एक नुकीला सिरा है, जिसका नाम क्या है, C1 है। ठीक, नुकीला सिरा है। जब आवेश का प्रवाह करेंगे तो आवेश कैसा जाएगा, अंदर धनात्मक आवेश जाएगा। जब धनात्मक आवेश जाएगा तो जब ऊपर धीरे धीरे जाता जाएगा तो क्या होगा भाई, ये जो बेल्ट है ये लगातार चल रही है क्योंकि मोटर भी चल रही है ना। तो इस पट्टे से छूता हुआ जाएगा तो कहाँ चला जाएगा भाई, ऊपर वाले नुकीले सिरे में आएगा, और ऊपर वाले नुकीले सिरे से होता हुआ कहाँ चला जाएगा, इस खोखले गोले के पृष्ठ पर चला जाता है। ठीक है, कहाँ चला जाता है, इस पट्टे से होता हुआ, यानी बेल्ट से होता हुआ ऊपर नुकीले सिरे जो C2 है उससे होता हुआ खोखले गोले की सतह पर चला जाता है। तो एक बार फिर से देख लीजिए, दो गलारियां हैं जिसको हमने वैद्युत मोटर से कनेक्ट किया है। और जब हम यहाँ पे विभव बढ़ाएंगे, जब आवेश ज़्यादा देंगे तो विभव भी बढ़ेगा, और जो इलेक्ट्रॉन्स है वो बार बार करके ऊपर क्या होते जाएंगे, खोखले गोले की सतह पे बैठते जाएंगे। और जब इलेक्ट्रॉन्स आपके ज़्यादा हो जाएंगे, धनावेश आपका खोखले गोले के ऊपर ज़्यादा हो जाएगा, तो यहाँ पे क्या होने लगेगा भाई, जब किसी के मतलब सर में काफ़ी सारी टेंशन हो तो उसका दिमाग क्या कर जाता है, बाउंस कर जाता है। तो वैसे ही यहाँ पे होगा। ठीक है, तो जब आपका धनात्मक आवेश ऊपर ज्यादा हो जाएगा तो क्या होने लगेगा, इलेक्ट्रॉन्स का क्षरण होने लगेगा, जिसके लिए हम इसको स्टील के पात्र में रख देंगे और अंदर क्या भर देंगे, नाइट्रोजन गैस भर देंगे। तो ये पूरी प्रक्रिया हमने की इस आपके जनरेटर में, ये आपके वन डे ग्राफ जनरेटर में। तो एक बार फिर से देख लीजिए। तो पहले बात करें कि ये काम कैसे करता है और इसको आखिरकार क्यों चुना गया। ठीक, तो सबसे पहले इसके बारे में बात कर लेते हैं। तो ये एक ऐसी मशीन होती है, कैसी मशीन होती है, जिसके द्वारा हम आवेशित कणों को क्या करते हैं, उच्च गति प्रदान कर सकते हैं। वान डे ग्राफ जनरेटर एक ऐसी मशीन होती है जिससे हम क्या कर सकते हैं, आवेशित कणों को उच्च गति प्रदान कर सकते हैं। जैसे कि इलेक्ट्रॉन्स थे ना, धनात्मक आवेश इस ऊर्जा स्रोत से अंदर जा रहा था और धनात्मक आवेश जा रहा था, और पट्टे पर जब इन आवेश के कण छू रहे थे तो क्या हो रहा था, उच्च गति प्रदान करते हुए ऊपर वाले नुकीले सिरे से कहाँ पे, सतह पर धनात्मक आवेश चला गया था। कहाँ पे चला गया था, सतह पर चला गया था। तो ये वान डे ग्राफ जनरेटर का काम ही क्या होता है, आवेशित कणों को उच्च गति प्रदान करना, इसका ही काम होता है वान डे ग्राफ जनरेटर का। ठीक, तो ये बात हुई कि ये किस लिए उपयोग में लाई जाती है, आवेशित कणों को उच्च गति प्रदान करने के लिए इसका काम किया जाता है। तो अब बात करें कि और क्या क्या कर सकता है ये। तो ये जो आवेशित कण हैं उन भाई, जब उच्च गति प्रदान होगी तो क्या होगा, इन आवेशित कणों का वेग भी बढ़ जाएगा और त्वरण भी बढ़ जाएगा। भाई जब कण भाई तेजी से ऊपर नीचे वाले नुकीले सिरे से होते हुए कहाँ चले जाएंगे, पट्टे से होते हुए ऊपर वाले नुकीले सिरे में जाएंगे तो उनका वेग भी बढ़ेगा। भाई जब उच्च गति होगी तो वेग तो बढ़ेगा ही बढ़ेगा, और वेग के साथ साथ क्या बढ़ेगा, त्वरण भी बढ़ेगा।
ठीक, तो ये एक काम होता है वान डे ग्राफ जनित्र यानी वान डे ग्राफ जनरेटर का। ठीक, तो अब बात करें कि ये आखिरकार किस सिद्धांत पर कार्य करता है। तो सिद्धांत की बात करें तो देख सकते हैं आप ये कौन कौन से सिद्धांत पर कार्य करता है। तो सबसे पहले ये गोले के बाहरी पृष्ठ पर स्थित आवेश पर निर्भर करता है। ठीक है, गोले के बाहरी पृष्ठ पर जो भी धनात्मक आवेश इकट्ठा हो रहा था ये सबसे पहले तो उस पर डिपेंड करता है। भाई जब ज़्यादा हो रहा था, ज़रूरत से ज़्यादा, तभी क्षरण हो रहा था। तो ये किस पे डिपेंड करता है? गोले के बाहरी पृष्ठ पर उपस्थित आवेश के। और दूसरा किस पे डिपेंड करता है? चालक से विद्युत विसर्जन वाली क्रिया जो हो रही थी आपके नुकीले सिरों के द्वारा, उस पर भी डिपेंड करता है। चालक से विद्युत विसर्जन जो हो रहा था नुकीले सिरे से, उस पर भी ये डिपेंड करता है इसका सिद्धांत। ठीक, सबसे पहला सिद्धांत है गोले के बाहरी पृष्ठ पर उपस्थित धनात्मक आवेश पर ये इसका सिद्धांत कार्य करता है। और दूसरा किस पे कार्य करता है? चालक से विद्युत विसर्जन कहाँ से हो रहा था? नुकीले सिरे पर, नुकीले सिरे से विद्युत विसर्जन हो रहा था, चालक के नुकीले सिरे इससे पर विद्युत विसर्जन हो रहा था, तो उस पर भी इसका सिद्धांत कार्य करता है। तो अब हम बात करें, ये बात हुई इसकी सिद्धांत की। अब हम बात करेंगे कि इसकी क्रियाविधि की, कि जिनको नोट्स बनाने हैं वो कैसे इसकी क्रियाविधि कर सकते हैं, ताकि आपको ये वन डे ग्राफ जनित्र पूरी तरह से समझ में आए। तो देख सकते हैं आप इसकी क्रियाविधि। जब हम C1 को, C1 क्या है? नुकीला सिरा। तो जब C1 से हम आवेश, भाई ऊर्जा स्रोत से क्या करेंगे? अंदर आवेश देंगे, नुकीला सिरा C1 है। तो भाई जब आवेश देंगे, तो जब आवेश कार्य करता है तो कुछ ना कुछ विभव कार्य करता है। जब उच्च आवेश देंगे तो उच्च विभव जब हम C1 से देंगे तो धनात्मक आवेश जा रहा था, धनात्मक विभव जो पट्टे से होता हुआ कहाँ निकल रहा था? नुकीले सिरे C2 से होकर उसकी सतह पर जा रहा था। तो जब धनायन निकलते हैं और बेल्ट से जाते हुए टकराते तो उनके वेग में क्या हो जाती है? वृद्धि हो जाती है। और इन वृद्धि वाले जो धनात्मक आवेश है नुकीले सिरे C2 से होते हुए कहाँ चले जाते हैं? खोखले गोले की सतह पर चले जाते हैं। और खोखले गोले की सतह पर चले जाते हैं और नीचे से जब हम क्या करेंगे और आवेश बढ़ाएंगे तो और विभव जाएगा और धनात्मक आवेश निकलेंगे। तो ये धनात्मक आवेश ऊपर सतह में और जमते जाएंगे। जितना हम आवेश और विभव बढ़ाते जाएंगे, जितना आवेश देंगे उतना विभव बढ़ेगा और ऊपर क्या होगा? धनात्मक आवेश इकट्ठा होने लगता है। तो एक समय ऐसा आएगा कि इसमें धनात्मक आवेश की संख्या बढ़ जाएगी, जिससे क्या होने लगेगा? इस खोखले गोले में लीकेज की समस्या आ जाएगी। तो लीकेज की समस्या आ जाएगी यानी क्षरण होने लगेगा। तो इस क्रिया में जो क्षरण हो रहा है उसको रोकने के लिए हम इसे क्या कर देंगे? एक स्टील से बने पात्र से इसको ढक देंगे और नाइट्रोजन गैस भर देंगे। तो ये वन डे ग्राफ जनित था। तो अगर आपको समझ में आया तो प्लीज वीडियो को लाइक करें।